चलिए जी, एक और कत्ल का मामला वादी कश्मीर से निकलकर सामने आया है। आपको बताते चले कि वादी कश्मीर के सदर मकाम निशात से यह मामला सामने आया है, जहां पर 4 नौजवान जो शराब के नशे में धुत थे और एक खाना बदोश औरत के साथ उन्होंने मारपीट की, जिसके नतीजा में उस औरत की मौत वाक़या हो चुकी है। आपको बताते चले कि एक खाना बदोश औरत जो कि वादी कश्मीर के निशात में कहीं जा रही थी और 4 नौजवान जो कि निशात के रहने वाले, वादी कश्मीर के श्रीनगर सदर मकाम के निशात के रहने वाले ये 4 नौजवान, जिन्होंने शराब के नशे में एक औरत के साथ मारपीट की है। और बताया जाता है कि ये औरत जो है ये खाना बदोश फैमिली से ताल्लुक रखती थी और जब इसके साथ मारपीट होती है तो बहुत ज्यादा ये जख्मी होती है। उसके बाद जब इसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो वहां पर डॉक्टर्स की तरफ से इसको ब्रॉड डेड करार दिया गया। एक अफसोसनाक मामला, एक और कत्ल का मामला। वादी कश्मीर में लगातार जुर्म की दुनिया में अपना एक अलग नाम बना रहा है वादी कश्मीर, और इसी के साथ मैं आपको यह बता दूं कि लगातार ये के बाद दीगर इंसानियत को शर्मिंदा और शर्मसार कर देने वाले वाक़ात जो है वो पेश आ रहे हैं। इससे पहले भी आपको बताते चले कई ऐसे मामला पेश आए जहां पर नशे की हालत में बेटा मां का कत्ल कर रहा है, बाप बेटे का कत्ल कर रहा है, बहन भाई का कत्ल कर रही है। और इसी तरीके से एक मामला सामने आया जहां पर आज 4 नौजवानों ने एक खाना बदोश औरत के साथ मारपीट की और जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ई हुई। दाऊद, पूरी तफसीलात क्या है, हमें तफसीलात से आगाही दीजिए और बताइएगा कि क्या पुलिस ने इस ज़िम्मन में क्या कुछ कार्रवाई की है, और अभी पूरी तफसीलात हमें दीजिए कि ये खाना बदोश जो औरत है ये रियासी जिला की रहने वाली है, तो वादी कश्मीर के निशात में यह मामला कैसे पेश आया। बताया जाता है 4 नौजवान जो कि शराब के नशे में धुत थे। देखिए राहिल, बिल्कुल मैं आपको कहूंगा, शराब के नशे में वहशी दरिंदों ने आज उस वक्त ऐसा काम किया जिससे आज फिर से इंसानियत जो है शर्मसार हो चुकी है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, खाना बदोश औरत जो थी वो निशात इलाके में मवेशियों के साथ थी, लेकिन शराब के नशे में जो कुछ लोग वहां से आए और उनसे ज्यादती करने की कोशिश की। ये बताया जा रहा है कि जब इस औरत ने अपनी इज्जत बचाने के लिए उनसे मारपीट की, चीखा, तो उन्होंने उनको मारपीट करके उस औरत को चुप करवाने की कोशिश की, लेकिन मारपीट इतनी हुई कि वो औरत जो है वो अपनी जान गंवा बैठी। तो एक तरफ से खाना बदोश औरत जो है अपनी इज्जत बचाने को लेके अपनी जान देती है, वही दूसरी ओर ये लड़के जो है शराब की नशे में वहशी दरिंदे बने हुए थे। हालांकि पुलिस ने 2 लड़कों को आइडेंटिफाई किया है और इस मामले में दोनों लड़कों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। फिलहाल मैं आपको यही बात कहूंगा कि शराब के नशे में आज फिर से कश्मीर में और एक हीनस क्राइम किया गया। एक खाना बदोश औरत की इज्जत को लूटने की कोशिश की गई, लेकिन उस औरत ने अपनी इज्जत बचाने के लिए जब वहां उनके साथ मारपीट की तो मारपीट इतनी हुई कि उस शराब के नशे में जो लड़के थे उन्होंने उसको बड़ी बेरहमी से मारा और जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। फिलहाल मैं दाऊद, ये बताया जा रहा है कि पहले जब मारपीट होती है तो ये औरत शदीद तौर पर जख्मी होती है और बेहोशी की हालत में वहां मिलती है। फिर जब इसको हॉस्पिटल लाते हैं वहां पर डॉक्टर इसको ब्रॉड डेड करार देते हैं। पुलिस ने इस ज़िम्मन में FIR दर्ज कर ली है, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। मजीद इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है वो भी हमारे नाज़रीन तक पहुंचा है। लेकिन मामला यह है कि हमारे समाज में इस तरीके के वाक़ात क्यों रोनमा हो रहे हैं। अब देखिए राज, बिल्कुल बड़ा अफसोस की बात यह है कि कुछ बीते सालों में पूरे जम्मू कश्मीर का क्राइम में नक्शा ही बदल चुका है। अब जिस तरीके से आपको याद ही होगा कि किस तरीके से एक बेटा जो है वो एक माँ का कत्ल करता है, किस तरीके से एक लड़का जो है पहलगाम की गलियों में कुल्हाड़ी लेके जो भी उनके सामने आता था उनका कत्ल करता था। तो कहीं ना कहीं जितने भी हीनस क्राइम हमने जम्मू कश्मीर में देखा है तो कहीं ना कहीं उनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट
कनेक्शन जो है वो यहाँ के ड्रग्स को लेके हैं या यहाँ के नशे को लेके हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने ये भी देखा है कि कई पॉलिटिकल प्रेशर बना कि यहाँ पे शराब के जितने भी ठेके हैं उनको बंद किया जाए। लेकिन जाहिर अजीब सी बात यह है कि आप देख लीजिए बिहार में शराब के ठेकों को बंद किया गया, आप देख लीजिए राजस्थान में शराब के ठेके ही नहीं है, और इसके बरक्स कश्मीर में जहाँ पे शराब के ठेके नहीं थे यहाँ पे शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। तो यही वजह है कि कहीं ना कहीं जितने भी हीनियस क्राइम हम देखते हैं उनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन जो है वो नशे के साथ होता है। जिस तरीके से मैंने आपको याद दिलाया कि किस तरीके से पहलगाम में एक लड़का जो है कुल्हाड़ी लेके कपड़ों के बगैर सुबह सवेरे सड़कों पे नमूदार हुआ था और उन्होंने कई लोगों का कत्ल किया था। आपको याद ही होगा कि एक बेटे ने माँ को नशे के लिए पैसे मांगे, माँ ने पैसे नहीं दिए तो बेटे ने माँ का ही काम तमाम कर दिया। तो जिस तरीके से अब हो एक क्राइम जहाँ पे ये लड़के जो थे शराब के नशे में दहशी दरिंदे बन चुके थे और वो उस गरीब औरत पे अपना जुल्म डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मारपीट की जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़या हुई। दाऊद, क्या समझते हैं आप, सरकार को क्या इस पे इकदाम उठाने चाहिए? सिर्फ शराब ही नहीं और समाज के उन तमाम लोगों को, मुझे और आपको क्या करना चाहिए कि समाज में से इन बुराइयों को, इस नशे को सबसे पहले खत्म, जो कि कई नौजवानों की जिंदगियां खत्म हो गई और क्राइम जो है इस नशे की वजह से बढ़ रहा है। देखिए राहुल, अगर हम ड्रग्स की बात करते हैं, मैं आपको बड़े वसूल के साथ कहना चाहता हूं कि हमें जम्मू कश्मीर पुलिस की दाद देनी होगी। ड्रग्स का जो यहाँ पे नेटवर्क था, जम्मू कश्मीर पुलिस ने शोपियां से लेके कुपवारा की गलियों तक उस नेटवर्क को खत्म कर दिया है। लेकिन अब आप शराब की अगर बात करते हो, शराब जो है खुद लीगल किया गया है यहाँ की सरकार की जानिब से, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। तो दाऊद हमें ये बता दीजिए, क्या कुछ आइडेंटिफाई हो पाए हैं लोग कहाँ के थे? जी बिल्कुल, ये दोनों लड़के जो थे निशात से ही है, और अगर मैं इनकी पहचान की बात करता हूँ, इनकी पहचान की अगर मैं बात करता हूँ, एक का नाम है सुहेल बशीर भट्ट और दूसरे का नाम है आदिल अहमद डार। दोनों का ताल्लुक निशात से है, दोनों मुकामी लड़के हैं और इनमें से एक को पुलिस जो है वो गिरफ्तार भी कर चुकी है और बाकी जो इस क्राइम में इन्वॉल्व है उनकी तलाश जो है वो शुरू कर दी गई है। फिलहाल जिस तरीके से इनिशियल रिपोर्ट्स में 4 लड़कों का नाम आया है, उसमें से पुलिस ने 2 को आइडेंटिफाई किया है और उन 2 में से एक लड़के को पुलिस जो है वो गिरफ्तार भी कर चुकी है। फिलहाल क्या कुछ होगा वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हम यूं कहेंगे कि शराब के नशे में इन वहशियों ने एक मासूम गरीब औरत की जान ले ली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दाऊद नाइक, हमें तफसीलात से आगाही दे रहे थे। आपको बताते चले कि वादी कश्मीर के सदर मकाम श्रीनगर के निशात से एक बड़ी खबर, अफसोसनाक खबर, इंसानियत को आज एक बार फिर शर्मिंदा होना पड़ा। आज एक बार फिर इंसानियत सर झुकाए खड़ी है, जहां पर एक खाना बदोश औरत जो अपने माल मवेशी के साथ थी उसके साथ मारपीट होती है और 4 लड़के जो हैं उसके साथ मारपीट करते हैं, जिसके नतीजे में उस औरत की मौत वाक़या हो गई। और आपको बताता चलूं, ये खाना बदोश औरत जो है इसका ताल्लुक जिला रियासी से है और रियासी की ये औरत रहने वाली थी। और आपको बखूबी पता है कि जैसे ही मौसम गर्मा शुरू होता है तो जो खाना बदोश कुंबे हैं, जो फैमिलीज हैं, ये मैदानी इलाकों से पहाड़ों की तरफ अपनी डोक में जो है वो सफर शुरू करते हैं और बहुत सारे लोग जो है वो अब अपनी डोक में पहुंच चुके हैं। कुछ लोगों का सफर अभी जारी है। तो उसी तरीके से खाना बदोश फैमिली जो वहां पर पहुंची, जिला रियासी की औरत रहने वाली थी और अपने माल मवेशी के साथ थी। इन 4 नौजवानों ने शराब पीकर, शराब के नशे में धुत होकर इसके साथ मारपीट की, जिसके नतीजे में ये शदीद तौर पर जख्मी होती है। जब इसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो वहां पर डॉक्टर्स की तरफ से इसको ब्रॉड डेड करार दिया गया। एक और अफसोसनाक वाकया सामने आया, वादी कश्मीर में एक और कत्ल का मामला सामने आया है। यके बाद दीगर लगातार वादी कश्मीर से कत्ल के मामला जो है वो रोज बरोज बढ़ रहे हैं और इसी तरीके का ये मामला भी सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में, इस जिम्न में एक एफआईआर दर्ज किया है, जिसमें उन्होंने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। अब इसमें मजीद इन्वेस्टिगेशन चलाई जा रही है, तहकीकात हो रही है कि आखिर ये पूरा मामला क्या था, क्यों उस औरत के साथ मारपीट हुई, क्या असल वजह रही। ये तमाम चीजें जो है वो तहकीकात के बाद तो पता चलेंगी। लेकिन कुल मिलाकर एक और गरीब मासूम और एक और औरत ने जो है वो अपनी जान दे दी
اور اس تمام معاملے کے پیچھے آخرکار جو وجہ نکل کر سامنے آئی وہ تھی ڈرگز، اور کل ملا کر دیکھا جائے تو یہ ڈرگز کی وجہ سے کرائم کا نہ تھمنے والا سلسلہ بدستور جموں کشمیر میں جاری ہے۔ بہت بہت شکریہ۔